चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। ऐसी क्या गंभीर समस्या आ गई है जो आप स्वयं जानना चाहते हैं? यदि आप आर्य सुमागत की बातों से संतुष्ट नहीं है तो किसी दूसरे गुप्तचर को भेज दीजिए। नहीं सीते, स्वर्गवासी महाराज ने हमें राजा के कर्तव्यों को समझाते हुए कहा था कि राजा को केवल अपने गुप्तचर की बात पर ही आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी स्वयं भी भेष बदलकर राज्य की परिस्थिति और प्रजा का सुख दुख अपनी आंखों से देखते रहना चाहिए। महाराज भी कभी कभी स्वयं ऐसा ही किया करते थे। देखो, हमें लौटने में 2-3 दिन लग सकते हैं। हम अयोध्या में नहीं हैं, ये बात गुप्त रखनी होगी। अरे तुम नगर वालों की नाड़ियों में तो पुरुषत्व का लहू ही नहीं रहा है। सभ्यता का नाम लेकर तुम लोग क्या नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो। अरे भाई, एक स्त्री सारी रात पर पुरुष के घर रही है, फिर उसे क्या अधिकार है अपने पति के घर में आने का? परंतु किसी व्यवस्था के कारण वहां रहना पड़ा हो तो? काहे की व्यवस्था भैया? कल को तो तुम यह भी कहोगे कि व्यवस्था बस हमने किसी का वध कर दिया है। परंतु उसका दोष प्रमाणित तो नहीं हुआ। जब तक दोष का प्रमाण न हो, दंड देना न्याय नहीं है। तुम नगर वालों की यही दुर्बलता है। हर बात में न्याय और अन्याय की दुहाई दोगे, हर दोष का प्रमाण मांगोगे। अरे भैया, भगवान ने प्राणी को बुद्धि काहे को दी है? उसका प्रयोग करने के लिए ही ना। तो साधारण बुद्धि का प्रश्न यह है कि जिसके साथ रात बिताकर आई हो, जाओ उसी के पास। यदि वो निर्दोष हो तो भी। लेकिन वो निर्दोष है, उसका साक्षी कौन है? लेकिन वो दोषी है, इसकी साक्षी किसने दी? उसके लिए साक्षी की आवश्यकता ही कहाँ है? ये तो अंधे को भी दिखाई देता है। भैया, कई बार जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। काका, इस बात का निर्णय इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। इस पर किसी का सारा जीवन निर्भर है। यदि ये मामला राजा के पास जाएगा तो बिना सोचे समझे निर्णय नहीं करेंगे। उनको दोष का प्रमाण चाहिए। अरे छोटे भैया, ये तो उसका भाग्य अच्छा था कि उस दिन उसकी पत्नी की भेंट राजा से नहीं हुई, वरना राजा ने इस मामले में न्याय की बात सोचनी ही नहीं थी। उसने तो बिना पूछे अपने सैनिक उसकी पत्नी के साथ भेज देने थे कि रखो इसे अपने पास, नहीं तो सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन एक बात तुम मुझे बताओ, राजा के सैनिक उसे उसके पति के घर तक तो पहुंचा सकते थे, लेकिन क्या वो पति और पत्नी के संबंध भी स्थापित करवा सकते थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या राजा इतना क्रूर और अन्यायी है? नहीं, क्रूर भी नहीं, अन्याय भी नहीं। वास्तव में हमारा राजा बहुत वीर और बहुत महान है। पिता के वचन का पालन करने के लिए वो 14 वर्ष वनों में भटकता रहा। केवल वानरों और भालुओं की सहायता से उसने रावण जैसे महान पराक्रमी और उसकी पूरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा वीर और महान महापुरुष इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं हो सकता। फिर उसके लिए ऐसा क्यों कहते हो कि वो घर में सैनिक भेज देता? भैया, ये उसकी निजी निर्बलता है। कौन सी निर्बलता? उस निजी निर्बलता का नाम है सीता। सीता? हाँ, सीता।
वो रावण जैसे महापापी के घर में 10 महीने रहकर आई, और हमारे राजा राम को उस स्त्री से इतना मोह है कि न उसे केवल घर में रखा बल्कि अपने साथ सिंहासन पर भी बिठा लिया। अरे क्या आवश्यकता थी इसकी? संसार में एक से एक बढ़कर सुंदर राजकुमारियां हैं, किसी से भी विवाह कर लेता। परंतु भैया, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के मोहजाल में फंसता है ना, तो उसकी यही दशा होती है। वो अपनी आंखों से देखकर भी विष पी लेता है। अरे भाई, जब तक यह बात राजा के निजी जीवन तक रहती तो भी चल जाता, परंतु जिस दिन से सीता रानी बनी है उस दिन से समाज में ऐसी स्त्रियों को और प्रोत्साहन मिल गया है। अब तो किसी भी स्त्री को सदाचार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। हाँ भैया, यथा राजा तथा प्रजा। अब आगे आगे देखते हैं हमारे समाज में क्या क्या होता है। महाराज, इसीलिए मैं कह रहा था कि उन लोगों की बातें मत सुनिए। वो ये नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे बारे में ऐसी बातें केवल इसी गांव में होती हैं या राज्य के दूसरे नगरों में भी? मूर्ख तो सभी स्थानों पर होते हैं। आर्य सुमागत, केवल इस प्रश्न का उत्तर दो। क्या अयोध्या आदि नगरों में भी इसी प्रकार की बातें होती हैं? महाराज, सारी प्रजा आपकी वीरता और आपके आदर्शों की बड़ी प्रशंसा करती है। देवी सीता के बारे में क्या उनके बारे में भी प्रजा में इसी प्रकार की बातें होती हैं? उत्तर दो। जी हाँ महाराज। हम नगर में भी जाकर सुनना चाहते हैं। महारानी जी का आदेश है कि महाराज और महारानी किसी विशेष अनुष्ठान में व्यस्त हैं, इसलिए 2 दिन तक किसी को दर्शन नहीं होंगे। हमारे राजा ने जो भी किया अच्छा नहीं किया। क्या किया राजा राम ने? अरे कुछ तो सोचा होता। सबसे बड़ा भय ये है कि अब धीरे धीरे समाज में दुराचार की प्रथा फैल जाएगी और राजा के गृहस्थ जीवन का प्रभाव तो सारे समाज पर पड़ेगा ही। अरे भैया, आज तो एक गांव में हुआ है, कल नगर में भी यही दुराचार फैल जाएगा और सब लोग रानी का उदाहरण देंगे। अरे भैया, राम राज्य में यही एक कलंक तो रह जाएगा। इतना महान व्यक्ति स्त्री के मोह में कैसे विवश हो जाता है कि उसे न्याय और अन्याय का भी ध्यान नहीं रहता। उस परिस्थिति में राजा क्या करता? उस स्त्री का त्याग। बिना किसी दोष के? अरे भैया, उसे निर्दोष भी तो नहीं कहा जा सकता। एक पर पुरुष के घर में रहने का कलंक भी तो लग ही चुका है। क्योंकि वो स्त्री है, इसीलिए उसे पुरुष का हर अन्याय सहन करना पड़ेगा। केवल पुरुष की साक्षी में ही वो सच्ची या झूठी प्रमाणित होगी। केवल स्त्री होने का इतना बड़ा दंड, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है।
क्या आप लोग चाहते हैं इस अन्याय में आपका राजा आप सबका साथ दे? भाई ये तो बड़ा अन्याय है। लंका में उसकी अग्नि परीक्षा ली गई थी, फिर भी उसका कलंक नहीं धुला। अरे अग्नि परीक्षा किसने देखी थी? वानरों ने, भालुओं ने? अयोध्या का कोई था वहां जो उसकी साक्षी दे सके? इस रीत से तो प्रत्येक गांव वाले यही कहेंगे हमारे सामने अग्नि परीक्षा नहीं हुई। इसका अर्थ ये हुआ कि वो बेचारी हर गांव, हर नगर में बार बार अग्नि में जलाई जाए, तभी वो अग्नि परीक्षा में सफल होगी। भाई, जिसे प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर की रानी बनने की इच्छा हो, उसे तो यही करना पड़ेगा। प्रभु, जिस प्रजा के लिए राजा अपना सब कुछ बलिदान कर देता है, क्या वो प्रजा इतनी कृतघ्न और पाषाण हृदय हो सकती है? क्या राजा का ही प्रजा के लिए उत्तरदायित्व है? प्रजा के लिए राजा के प्रति श्रद्धा या आदर का कोई विधान नहीं? किसी ने पहचाना तो नहीं? नहीं। उसी गांव में इतना समय लग गया कि कहीं और भी गए थे? नगर में भी घूमा। बहुत सारी बातें सुनी होगी। कई प्रकार के। परंतु जो बात आप सुनने गए थे, वो सुनी कि नहीं? आपका विचार था कि गुप्तचर आपसे कुछ छुपा रहा था। आपकी शंका सत्य थी या झूठ? वो सत्य ही कहता था। जनता बहुत सी अनर्गल बातें करती रहती है। जनता की ही बातें सुनते रहे या फिर उस स्त्री के संबंध में भी कोई निर्णय हुआ? वो कहीं मिलती तो उसका न्याय करते, कुछ निर्णय लेते। जब वो स्त्री ही कहीं नहीं, तो उसका निर्णय क्या होता? वो तो हमारे राज्य की सीमा से बाहर चली गई है। ये पता चला कि दोष किसका है? नहीं। परंतु गांव की जनता किसे दोषी मानती है? कहते हैं कि जनता जनार्दन के स्वर में भगवान का स्वर होता है। सब जो कहे उसे सच मान लेना चाहिए। नहीं, नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है महाराज? यही कि जो जनता कहे उसे सच मान लेना चाहिए। नहीं सीते, नहीं। तुम इस जनता को नहीं जानते। जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और कोई नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए वो राजा से उसके रक्त की अंतिम बूंद भी मांग लेती है। परंतु यदि राजा के हित के लिए उसे कुछ त्यागना पड़े, तो वो क्षण भर में राजा से मुंह फेर लेती है। लोगों की बातें यदि राजा को सुननी पड़े, तो वो न्याय ही नहीं कर सकता। ऐसा राजा तो पागल हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं महाराज? रघुकुल का एक राजा बोल रहा है, जिस वंश के राजाओं ने प्रजा हित और प्रजा रंजन के कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की भी कभी चिंता नहीं की, जिनके लिए कुल की कीर्ति इसलिए महत्वपूर्ण थी कि उनकी प्रजा उनके गौरव पर मान कर सके। उस वंश का राजा अपनी प्रजा के लिए ऐसा वचन नहीं कह सकता।
लगता है आपको गहरा आघात पहुंचा है। यदि मुझे इस योग्य समझे तो बताइए क्या हुआ है। नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। हमने तो आज की जनता के प्रति सहज साधारण विचार प्रकट किए हैं। हो सकता है हमारे पूर्वजों के समय में जनता का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य और अपने उत्तरदायित्व दोनों को समझता होगा। अच्छा, मंत्रीगण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो रावण जैसे महापापी के घर में 10 महीने रहकर आई और हमारे राजा राम न केवल उसे अपने घर में रखा बल्कि अपने साथ सिंहासन पर भी बिठा लिया। अरे क्या आवश्यकता थी इसकी? क्या किया राजा राम ने? अरे कुछ तो सोचा होता। सबसे बड़ा भय ये है कि अब धीरे धीरे समाज में दुराचार की प्रथा फैल जाएगी और राजा के गृहस्थ जीवन का प्रभाव तो सारे समाज पर पड़ेगा ही। अरे भैया, आज तो एक गांव में हुआ है, कल नगर में भी यही दुराचार फैल जाएगा और सब लोग रानी का उदाहरण देंगे। उस परिस्थिति में राजा क्या करता? उस स्त्री का त्याग। हे राम अवध के राजा, तुझे कौन सी दुविधा घेरे, जन जन के भाग्य विधाता, क्या भाग्य में लिखा तेरे। क्या पूछ रहे हैं तुझसे इन महरों के सन्नाटे, वो कौन सा दुख तू जिसको सीता से भी ना बांटे। मर्यादाओं की बेड़ी वचनों के
स्वयमेव स्वयं पर डाले। रघुकुल के संचित यश का अब तू ही उत्तरदायी। उस राह तुझे भी चलना, पुरखों ने जो राह बनाई। जो तुझको समझ न पाए, सचमुच वे लोग अभागे। तू रख दे अपनी पीड़ा अपने आराध्य के आगे। शिव जी की तरह तुझको भी पूजा में बैठे हुए नहीं पूजा में ध्यान। रघुकुल दिन मणि राम की खो गई वो मुस्कान। सीता सोच रही सीतापति क्यों इतने चिंतित हैं। सुदृढ़ सुमेर समान नाथ किस आंधी से विचलित हैं। प्रजाजनों से मिलकर रघुवर घर लौटे हैं जब से। पीड़ित क्षुब्ध उदास निरंतर रहते हैं प्रभु तब से। सीता ने निज सेविका सन्मुख लई बुलाए। क्या करना है बात ये कहने लगी समझाए। आज जिस कार्य के लिए मैं तुम्हें भेज रही हूँ वो अत्यंत गोपनीय है। इसका पता भी किसी और को न चले। मुझ पर भरोसा रखिए महारानी जी, आप आज्ञा करें। मुझे क्या करना है? तुम्हें प्रजा में घूमना होगा और सुनना है कि प्रजा में क्या बातें हो रही है। ऐसा लगता है कि प्रजा में महाराज के बारे में या राजकुल के बारे में कुछ अप्रिय बातें हो रही हैं। मैं जानना चाहती हूं कि प्रजा क्या बातें कह रही है। एक बात याद रखना कि जो तुम सुनो उसकी भनक भी किसी और के कान में न पड़े। जो आज्ञा। गुरुदेव, महाराजा रामचंद्र जी दर्शनों के लिए पधारे हैं। उन्हें आदर से यहीं ले आओ। जी गुरुदेव। गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
गुरुदेव की कुटिया में पधारने की कृपा कीजिए महाराज। कीर्तिमान भव। आपका स्वागत है राजन, आसन ग्रहण कीजिए। राजमहल में सब कुशल तो है ना? आपके आशीर्वाद से चहु और कुशल है, परंतु परंतु क्या? गुरुदेव, हमारा मन बहुत विचलित है। एक अशांति ने घेर लिया है हमारे मन को। गुरु चरणों की छाया में शांति मिलेगी, इसी अपेक्षा से हम आपकी शरण में आए हैं। राजा का मन विचलित है, यह शुभ संकेत नहीं है। राजा का मन तो एक चट्टान की भांति अटल और अचल होना चाहिए, क्योंकि उसको बड़े महत्वपूर्ण निर्णय करने होते हैं। राजा के निर्णय पर धरती के लाखों प्राणियों का सुख दुख निर्भर होता है। इसलिए आवश्यक है कि राजा का चित्त स्थिर और शांत रहे। मन के विचलित होने का एक ही कारण होता है, मोह। किसी वस्तु से, किसी प्राणी से, अपने सुख अथवा अपने जीवन से ही अधिक मोह हो जाने से चित्त में स्थिरता नहीं रहती। भय रहता है कि वो प्यारी वस्तु, वो प्राणी, वो सुख कहीं खो न जाए। कुछ खो जाने के भय से ही मन विचलित होता है। इसीलिए राजा को किसी से भी मोह नहीं रखना चाहिए। तभी तो वो अपने कर्तव्य और न्याय के पथ पर दृढ़ रह सकता है। राजन, जो मोह का कारण है उसे त्याग दो, शांति मिलेगी। आप नहीं जानते आप क्या त्यागने को कह रहे हैं। ये मैं नहीं जानता महाराज। आपने जितनी बात बताई उसके संदर्भ में धर्म क्या है वही मैंने बताया है। धर्म का निर्णय यह देखकर नहीं किया जा सकता कि किसको कितना और क्या त्यागना पड़ रहा है। इसलिए मैंने आपसे वो प्रश्न पूछा ही नहीं। धर्म तो समस्त अवस्थाओं, बड़े छोटे, सबके लिए एक ही होता है। यह आपने सत्य कहा गुरुदेव, परंतु आपने गुरुकुल में एक बार कहा था कि धर्म कोई जड़ वस्तु नहीं है जिसे पत्थर की भांति जहां रख दिया वहां रुक गया। धर्म तो एक जीवित प्राणी की भांति हर पल हर घड़ी एक नई श्वास लेता है। उसके चरण समय के साथ आगे चलते हैं। उस युक्ति से तो किसी विशेष परिस्थिति में एक मानव का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, उसे क्या त्यागना चाहिए, क्या रखना चाहिए, इसका ठीक निर्णय तो उसकी अपनी आत्मा ही कर सकती है। अवश्य। किस परिस्थिति में किस मानव का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, इसका ठीक निर्णय उस मानव की अपनी आत्मा ही कर सकती है, क्योंकि वही उसके आगे पीछे के सब कर्मों की साक्षी है। आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। इसलिए जो अपनी अंतरात्मा कहे वही धर्म है। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुदेव। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहूं,
भले ही मुझे ये राजपाट क्यों न छोड़ना पड़े। प्रभु आपको सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दें। ओम शांति। आज इच्छा नहीं है। थोड़ा तो खा लीजिए। रहने दो। ऐसा लगता है किसी चिंता में है आप। बड़े गंभीर लग रहे हैं। भाभी, क्या बात है? कोई विशेष बात तो नहीं। जो राजा बनता है उसके सिर पर सर्वदा कोई विशेष बोझ होता ही है। तुमने सच कहा भरत। राजा के सर पर इतना बोझ होता है कि कभी कभी उठाना दुष्कर हो जाता है। मैं तो कभी यह भी सोचता हूं कि तुम में से किसी एक को ये राज्य सौंपकर स्वयं सीता के साथ वन में जाकर तपस्या करो। भरत, तुम्हें तो राज्य कार्य का अभ्यास भी हो चुका है, तुम्हारा चरित्र भी निर्मल है। तुम ही राजगद्दी संभाल लो तो अच्छा हो। अब समझ में आया, आपकी चिंता का वास्तविक कारण मैं हूं। अवश्य आपको मेरे किसी कार्य में कोई दोष दिखाई दिया जिसके कारण आप मुझे यह दंड देना चाहते हैं। माता कैकेयी की एक भूल के कारण यह राज्य मेरे लिए कलंक का कारण बन गया था। फिर भी चित्रकूट में आपकी आज्ञा मानकर 14 वर्ष तक यह कलंक अपने माथे पर लेकर मैं जिया हूं। अब यह राज मुझे फिर देने का अर्थ होगा कि वही कलंक फिर से मेरे माथे पर स्थापित कर दिया जाए। नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगा, परंतु यह कलंक फिर से अपने माथे पर नहीं लगने दूंगा। अवश्य आपको मेरी कोई भूल दिखाई दी जिसके कारण आपने ऐसा सोचा। महाराज मेरी जो भी भूल हो उसे क्षमा कर दें, परंतु मेरे लिए ऐसा ना सोचे। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भरत, अरे पगले,
मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं थक गया हूं। जिस दिन श्री राम थक जाएंगे उस दिन सूर्य और चंद्र भी थक जाएंगे। जिस प्रकार सारे लोग, सारी धरतियां आकाश में स्थित हैं, उसी प्रकार सारे संसार की गतियां और शक्तियां आप में स्थित हैं। जिस प्रकार आकाश संकीर्ण नहीं हो सकता, उसी प्रकार आपकी शक्तियां क्षीण नहीं हो सकती। इस तरह आप हमारी परीक्षा न लें महाराज। भैया, हमारा जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। हमारा स्थान अपने चरणों में ही रहने दीजिए। और क्या कहा? एक ने तो यहाँ तक कहा कि सीता ने सूर्यकुल के राज सिंहासन को लज्जित कर दिया है। और क्या, जितने मुंह उतनी बातें। वो तो महाराज के लिए भी कह रहे थे। क्या कहा? कि सीता के मोह ने उन्हें निर्बल कर दिया है। उसे राजमहल में ही रखकर अपने पूर्वजों की कीर्ति को मिट्टी में मिला रहे हैं। यदि राजा ने उनका त्याग नहीं किया तो देश की दूसरी स्त्रियां भी इसी प्रकार आचरण करेंगी। महारानी की जय हो। महारानी जी, कुमार लक्ष्मण आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। चिरंजीवी हो। आसन ग्रहण करो देवर जी। नहीं भाभी, मैं आसन ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत क्रोध में हो। कहो, क्या बात है? वो जो भैया कह रहे थे कि तुम लोग राज संभाल लो, मैं थक गया हूं। इसी बात का दुख है भाभी। ऐसी बात भैया यूं तो नहीं कह देंगे, अवश्य कुछ बात होगी। भरत भैया भी कह रहे थे, भैया ने अवश्य हमें कुछ खोट देखा है, तभी उन्होंने ऐसी बात सोची। हम तीनों भाइयों को रात भर नींद नहीं आई। किसने ऐसी भूल की, यही हम जानना चाहते हैं। आपको मेरी शपथ है भाभी, सच सच बताइए, कहीं मुझसे तो कोई भूल नहीं हो गई? नहीं देवर जी, आपके कारण महाराज चिंतित नहीं है। आपसे तो कोई भूल हो ही नहीं सकती। नहीं भाभी, टालिए मत।
सच सच कहिए, फिर भैया इतने विचलित क्यों हैं? आप तो भैया के हृदय की हर बात जानती हैं। अब ये धारणा सत्य नहीं है। अब आपके भैया महाराज हो गए हैं और महाराज के अंतर में छुपे हुए रहस्य को जानने का अधिकार और किसी को नहीं हो सकता। महाराज पधार रहे हैं। देवर भाभी में क्या मंत्रणा हो रही है? देवाजी मुझसे पूछ रहे थे कि जो बात आपने इन्हें कही कि तुम लोग राज्य संभाल लो, ये इनके किस दोष के कारण कही। इनका विचार है कि मुझे आपके हृदय की सारी बातों का ज्ञान रहता है, इसलिए मैं उन्हें असली कारण बता दूंगी। फिर मैं उन्हें असली कारण बताने ही वाली थी, इतने में आप आ गए। क्या असली कारण बताने जा रही थी? यही कि इसमें भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न किसी की कोई भूल नहीं। आपकी मानसिक थकावट का असली कारण तो मैं हूं। अर्थात यह कि मैंने आपको कितने दुख दिए हैं, आपने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं। अथाह समुद्र पर इतना लंबा सेतु बांधकर लंका पहुंचे, राक्षसों की असंख्य सेना के साथ उस महान युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगा दी, और वो भी मुझ जैसी एक साधारण स्त्री के लिए। सीते, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम एक साधारण स्त्री हो? महाराज, अब तो गंभीर हो गए। मैंने उपहास में कह दिया। सीते, सीता और राम का संबंध कोई उपहास का विषय नहीं है। यह तो एक छोटा सा समुद्र था। तुम्हारे लिए यदि धरती से किसी दूसरे लोक तक सेतु बांधना पड़े तो मैं वहां भी पहुंच जाऊंगा। तुम मेरे प्रेम को जानती नहीं हो। मैं जानती हूँ स्वामी, मैंने तो यूं ही कह दिया। मैं क्षमा चाहती हूँ। लक्ष्मण, तुम लोग तो सचमुच पगले हो। मेरी इतनी सी बात से विफल हो गए कि मैं तुम लोगों को कोई दंड दे रहा हूं। भैया, तुमसे तो कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। तुम तो भक्ति और सेवा का अवतार हो। इतिहास को जब भी एक आदर्श भाई की उपमा की आवश्यकता होगी तो केवल एक ही नाम सामने आएगा, लक्ष्मण। भैया, फिर कभी परिहास में भी आपने इस तरह की बात कही तो आप कहिए लक्ष्मण सचमुच अपने प्राण दे देगा। ए पगले, तू सचमुच पगला है रे, बिल्कुल। मंगल भवन अमंगल हारी,
दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझ